नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने और कुछ अन्य भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने के लिए लगातार 2 महीने से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब नेता, विधायक, मंत्री सभी लोग यही प्रश्न उठा रहे हैं कि 300 लोगों पर 22,000 सीट कैसे जोड़ दिया जाए। तो अब अभ्यर्थियों को फैसला करना है, अभ्यर्थियों के हाथ में फैसला है कि अब अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, 22,000 सीट जुड़वाना चाहते हैं या फिर ऐसे अगली भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं। यदि आप जुड़वाना चाहते हैं तो 300 नहीं 3,000 से ऊपर संख्या दिखाना होगा 22,000 सीट के लिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो आप लोग घरों से निकलिए 22,000 सीट के लिए। वहीं जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है और यूपी टेट परीक्षा को भी मंजूरी मिल चुकी है। पीजीटी उत्तर कुंजी पर बवाल हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना उत्तर गड़बड़ी देखने के लिए मिला है। वहीं सबसे बड़ी खबर है, पेट परीक्षा पेपर लीक की साजिश हो चुकी है और 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि लगातार इको गार्डन और लखनऊ SCRT पर अभ्यर्थी डटे हुए हैं 22,000 सीट को लेकर के। तो आप लोगों को घरों से निकलना होगा और जा कर के SCRT पर अभ्यर्थियों का साथ देना होगा। आप लोग देख सकते हैं कि आमरण अनशन में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पर बैठे हुए हैं। संख्या काफ़ी कम है, इसलिए सरकार पर दबाव नहीं बन पा रहा है। सब कुछ काम हो चुका है 22,000 सीटों पर। अब फैसला आपके हाथ में है कि संख्या बल दिखा करके 22,000 सीट जुड़वाना चाहते हैं या फिर अगली भर्ती का तैयारी करना चाहते हैं। अगली भर्ती आएगा तो फिर कम गुणांक आपका रहेगा या नहीं रहेगा, आप लोग खुद जान लीजिए। तो 22,000 सीटों पर फैसला करवाना चाहते हैं तो घरों से निकलिए, तभी कुछ हो पाएगा। वहीं जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षा तिथि और यूपी टेट को मंजूरी मिल चुकी है। शासन जो को भेजा गया था प्रस्ताव, उस पर मुहर लग गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज, 31 अक्टूबर 2021 को जूनियर एडेड की परीक्षा होगी और 26 दिसंबर 2021 को यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है। पीएनपी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। जो शासन को भेजा गया था प्रस्ताव, उस पर मुहर लग चुकी है, मंजूरी मिल चुका है। तो जो लोग भी जूनियर शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरे हैं वो लोग 31 अक्टूबर की परीक्षा में शामिल होंगे, इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं 26 दिसंबर को यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है, अर्थात आप सबको सितंबर माह में यानी अगले माह में यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये हैं यूपी टेट की परीक्षा को मंजूरी। अब बात आती है पीजीटी उत्तर कुंजी पर जो बवाल मचा हुआ है, घमासान शुरू है। यहाँ आप देखें, प्रवक्ता भर्ती 13 विषयों की उत्तर कुंजी जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 के 13 विषयों की उत्तर कुंजी भी गुरुवार को देर रात अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। भौतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, संगीत, वादन, अंग्रेजी, कृषि शिक्षा शास्त्र, कला, सैन्य विज्ञान व गृह विज्ञान के अभ्यर्थियों के साथ साक्ष्य सहित 22 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। आपत्ति के साथ साक्ष्य अपलोड न करने पर मान्य नहीं किया जाएगा। वहीं बुधवार रात 10 विषयों की उत्तर कुंजी जारी की गई थी। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र और हिंदी के प्रश्नों में आपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हुई है। यहाँ आप देखें तो प्रतियोगी छात्रों ने प्रवक्ता नागरिक शास्त्र और हिंदी के कई प्रश्नों पर आपत्ति की है। नागरिक शास्त्र की बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 58 में पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा गलत है। चयन बोर्ड ने रॉबर्ट मिशेल पॉलिटिकल पार्टी को सही माना है, जबकि छात्र लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशंस को सही बता रहे हैं। तो ऐसे हैं प्रश्न, अभी आप सबको और दिखा रहे हैं। यहाँ आप देखें, चयन बोर्ड से जारी पीजीटी हिंदी की उत्तरमाला पर उठे सवाल। गड़बड़ी, हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर कई जवाब को गलत बताया।
वर्तनी में भी दोष है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कहा अभ्यर्थियों की अभ्यर्थी सही होने पर सुधार होगा। तो इसको पहले ही सुधार कर देना चाहिए। परीक्षा हाल में इतने अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं और प्रश्न गलत करके अभ्यर्थियों को और कन्फ्यूजन में डाल दिया जाता है, जिससे उनको आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पीजीटी की परीक्षा 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से कराई गई थी। उत्तरमाला में कई उत्तरों को विशेषज्ञों ने गलत माना है। दावा किया है कि कई सवालों में भी दोष है, जबकि कुछ तो ऐसे भी सवाल हैं जिनके दो उत्तर सही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा में DPhil कर चुके कुंजा के MSc PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ियों को हिंदी का अपमान बताया है। उन्होंने कुछ प्रश्नों को जिक्र करने के साथ अपने दावे को तथ्य के साथ सही बताया। उनके अनुसार प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ वाक्य में अपेक्षित है कि साक्ष्य के साथ उनका दावा है कि इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसी तरह प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। उनके मुताबिक इस प्रश्न के उत्तर में 2 विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 19 में उल्लिखित पंक्तियों के रचनाकार के नाम उत्तर भी आयोग को गलत दिखाया गया। प्रश्न संख्या 24 में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना का शुद्ध शीर्षक श्री रामचरितमानस है, जबकि रामचरितमानस नहीं है। उसका दावा है कि प्रश्न संख्या 27 के 3 उत्तर सही हैं। प्रश्न संख्या 42 में उपन्यास और उनके लेखकों के सुमेलन के क्रम में भैया दास की माड़ी भीष्म साहनी लिखा है, जबकि भीष्म साहनी की रचना का भैया दास की माड़ी है, न कि भैया दास की माड़ी। आप लोग देख सकते हैं ऐसे छोटी छोटी गलती किया गया है। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा पेपर की कटिंग, कितने कितने प्रश्नों को यहाँ गड़बड़ी दिखाया गया है और ये बड़े सवाल उठाए जाते हैं। विभाग पे कैसे पेपर बनाए जाते हैं, इतनी गड़बड़ी कैसे हो जाती है। यहाँ आप देखें 567 स्कूलों में शिक्षकों के 1471 पद खाली। प्रदेश के 567 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के 1471 पद खाली हैं। प्रधानाध्यापकों के 567 पदों में से 352 पद शिक्षकों के और 2073 पदों में 1119 पद रिक्त हैं। अब सबसे बड़ी खबर यह है पेट परीक्षा पेपर लीक की साजिश हुई है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो कोई भी परीक्षा होता है तो ये जो पेपर लीक प्रकरण है सभी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है। जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा, यानी जब तक इनको पकड़ के हमेशा के लिए आजीवन कारावास नहीं किया जाएगा, तब तक ये हर परीक्षा में सेध लगाते रहेंगे और योग्य अभ्यर्थियों का हक मारते रहेंगे। यहाँ आप देखें पेट के पेपर लीक की साजिश में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। भंडाफोर साइबर गैंग का पुलिस और स्वाट टीम ने भंडाफोड़ किया। 24 को होने वाली परीक्षा की उत्तर कुंजी कार और बाइक बरामद। अब बताइए, पहले से आज 21 तारीख है, 20 तारीख को ये काम कर लिया गया। अकबरपुर कोतवाली और क्राइम ब्रांच के स्वाट टीम ने 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के पहले पेपर लीक करवाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शुक्रवार को 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पेपर लीक से संबंधित हाथ से लिखी उत्तर कुंजी, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 कार और 2 बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने शुक्रवार को बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में अमित मिश्रा निवासी प्रतापगढ़, राधेश्याम पांडे निवासी सुल्तानपुर, मधुकर मिश्रा निवासी अम्बेडकर नगर व आद्या प्रसाद तिवारी निवासी अम्बेडकर नगर शामिल हैं। PET प्रवेश में पहली बार आयोजित हो रही है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 20.71 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं। तो फिलहाल भंडाफोड़ कर लिया गया है। ऐसे न जाने कितने, ये तो छोटे मोटे साल भर होंगे। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ अभी बहुत शहर बाकी हैं जो सेराव अभी धर्मेंद्र पटेल भी कराएंगे। आप लोग देख सकते हैं KL पटेल ये सब पेपर लीक में बढ़िया हाथ लगाते हैं और बढ़िया पैसा कमाते हैं।
तो कुल मिला के कहना ये है कि जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ऐसे ही पेपर लीक प्रकरण आता रहेगा। पेपर के पहले भी, पेपर के बाद भी ऐसे उत्तर कुंजी ये लोग वायरल करते रहेंगे। फिलहाल इनको पकड़कर आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिए ताकि और कोई ऐसा काम करने के लिए जुर्रत ना कर सके। तो 22,000 सीट जोड़ने के लिए फैसला अब अभ्यर्थियों के हाथ में है। वो लोग चाहते हैं 22,000 सीट जुड़ जाए तो निश्चित रूप से उनको घरों से निकलना होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।